हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल जो पार्ट 2 होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था ASCII कोड के बारे में, जिसे कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग। बेसिकली इसका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम के लिए। ओके, ईच कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ASCII कोड। मतलब कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब उसका उसका जो अल्टरनेटिव कोड होगा वो कुछ ना कुछ उसका कोड होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। ओके, और ये जो होता है मेमोरी में 7 बिट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और इसकी रेंज जो होता है 0 to 127 है। इसके अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर और कैरेक्टर हैं वो सभी आ जाता है। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर हैं सभी आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेना है और हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए करते क्या है कि एक कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिए हैं क्योंकि हमें वो देखना है कि 0 से 127 रेंज के बीच वैसे कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आता है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं और कैसे लूप के हेल्प से पता करते हैं कि कितने सारे कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। देखिए स्पेशल कैरेक्टर किसे बोलेंगे, एस कैरेक्टर किसे बोलेंगे, सिंपली देखिए ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल में जब आप लिखते हैं ये जैसे कैरेक्टर माना जाता है, और जैसे इमोजीज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, प्लस माइनस ब्रैकेट, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ एक वेरिएबल, सिंपली एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल के बाद करते क्या है कि एक हमें लूप लगाना होता है। अगर आपने ये लूप नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं समझ में अभी नहीं आ सकता है, बट जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, लगाना है लूप, और क्या करते हैं i लेस देन 127 करते हैं। ठीक है, और i प्लस प्लस। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वैल्यू जो है आपको स्पेशल कैरेक्टर और कैरेक्टर जो चेक करना है वो बेसिकली करना है 0, यानी कि 0 नंबर पे कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आता है। ठीक है, और 127 से लेस या इक्वलिटी भी यहाँ लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमें पता करना है कि कौन से कैरेक्टर हैं, कौन से स्पेशल कैरेक्टर है जो इसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट एफ लगाना है, और परसेंट क्या लगाना है, यहाँ पे सी लगाना है, परसेंट सी लगाना है। और परसेंट सी लगाने के बाद आपको पता ही है कि हमें कौन सा वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये फॉर लूप चला रहा है, 0 टू लेकर के 127 तक, उससे एक लेस। सिंपली यहाँ कर देना है आई करने के बाद इसे कॉलन से बंद कर देना है, यहाँ कर देना है रिटर्न 0, रिटर्न 0। सेव करते हैं, सेव करने के बाद करते हैं एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल एंड रन। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्लेश एन लगा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। तो स्लेश एन क्या होता है, ये एस्केप सीक्वेंस होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आ गए। देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आ गए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे ये इमोजेस बन के आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, और आगे बढ़ेंगे तो ये 1 कहा जाएगा, उसके बाद 2 कहा जाएगा, 3 4, यहाँ पे वाइट स्पेस है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये है, जितने भी चीज़ आप देख पा रहे हैं वो सभी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर हैं। और देखिए आपको पता है 0 से लेकर के 9 तक क्या होता है, जो डिजिट्स होते हैं वो भी एक कैरेक्टर की तरह ही एज्यूम किया जाता है। उसके बाद देखिए एट द रेट, लेस देन, ग्रेटर देन, ए टू जेड, कैपिटल एंड स्मॉल, देखिए सभी प्रिंट हो चुका है। ओवरऑल जो है 127 है। तो इस प्रकार से आप ये चेक कर पाएंगे। अगर सपोज आपको कोई वैल्यू लेना है किसी एक इंस्टेंट पे, तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर आप इसे आप हटा भी दें तो सिंपली आई इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो 5 के प्लेस पे जो भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर होगा उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यूजर से कोई चीज़ लेकर के कोई कैरेक्टर लेकर के उसकी वैल्यू आप जान सकते हैं कि कैसे जो होता है वो एक्चुअल में
उसकी जो वैल्यू होता है कैसे होता है। ठीक है, सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आई, और यूजर को एक चॉइस देना है कि वो क्या करेगा कि एक वैल्यू एंटर करे। वैल्यू का मतलब एक कैरेक्टर एंटर करे, और आपको बताना होगा कि उस कैरेक्टर वैल्यू का जो है क्या कहते हैं आस्काई कोड, आस्काई वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन एफ, जैसा कि पता है कि स्कैन एफ फंक्शन लगाते हैं हम यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे %c लगाएंगे क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू लेना है। ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसका लेना है, आई। तो जब स्कैन एफ लगाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, एड्रेस लगाना होता है। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे तो हम वैल्यू ले नहीं पाएंगे। ओके, और सिंपली आपको क्या करना है कि उसका जो है क्या उसका कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर है वो कौन से प्लेस पे है, वो चीज़ को आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमें प्रिंट एफ करवा देना है। ठीक है, प्रिंट एफ करवा देना है। तो प्रिंट एफ करवाने के बाद इसके बाद हमें लगाना है %c। ठीक है, %c के बाद क्या करते हैं, हमें प्रिंट करवाना है आई को। तो हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट करवा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इससे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिखना है ताकि एक मैसेज जा सके कंसोल पे कि आपको करना क्या है। तो सिंपली कह देंगे कि एंटर ए कैरेक्टर वैल्यू। एंटर एंटर कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, एंटर है कैरेक्टर वैल्यू। तो आप उनको कैरेक्टर वैल्यू देंगे, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन करना है। तो यहाँ पे देखिए सेमीकोलन छूट रहा था तो सेमीकोलन यहाँ लगा देना है। ओके, तो एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन करना है। देखिए यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू का मतलब जो भी आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर, चूंकि कैरेक्टर टाइप का हमने लिया है तो कैरेक्टर में क्या आता है, ए टू लेके जेड तक, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। तो चलिए हम आर जो लेते हैं वो एंटर करते हैं स्मॉल में। देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या बताएगा, इसके ASCII कोड कितना होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आर ही प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका अगेन कैरेक्टर ही हमें प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे अगर हम डी करवाते हैं तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू बताएगा। तो कंपाइल एंड रन, फिर से हम आर करते हैं। देखिए 114 नंबर पे क्या होता है, आर होता है। और अगर हम यहाँ प्रिंट करें ए, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, देखिए अगर कैपिटल ए एंटर करूँ तो देखिए 65 बता रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, सो इसके बाद हम जो है एक ASCII वैल्यू क्या करना है, ASCII वैल्यू का सपोज हमें किसी यूजर से एज ए इनपुट कोई नेम लेना है एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, और उसको क्या करना है कि बेसिकली उन सभी स्ट्रिंग को सम करवाना है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, सिंपली देखिए करते क्या है कि हमें क्या करना है कि इनिशियली हम क्या करते हैं कि इंट और एक वेरिएबल सम लेते हैं, सम में 0 असाइन कर देते हैं। ठीक है, सम में 0 असाइन कर देते हैं और यहाँ पे एक कैरेक्टर लेते हैं। अब क्यों ले रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कैरेक्टर ले रहे हैं और देखिए ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा हाई लेवल हो जा रहा है। अगर आप बिगिनर हैं थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, तो थोड़ा सा जैसे जैसे कर रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसे कहा जाता है एरे। ठीक है, बेसिकली इसे कहा जाता है एरे। तो एरे का कंसेप्ट भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नेम एक एरे टाइप का बना है। मतलब कि देखिए कैरेक्टर में क्या होता है, अगर सिंपली अगर यहाँ मैं नेम लेता तो वो एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करता या फिर स्कैन करवा सकते, बट इसमें क्या है मल्टीपल वैल्यू को हम स्कैन या प्रिंट करवा सकते हैं। यानी इसका लिमिटेशन अब 20 हो गया, इसकी कैपेसिटी 20 हो गई। आपको जो मेमोरी मिला रैम में वो 20 मिला कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे। तो इस प्रकार से कुछ है। ओके, सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल और लेना है इंट आई इक्वल टू 0। क्यों ले रहे हैं ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि एक वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाना है, एक वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाना है।
कैसे, यहाँ यूजर को एक मैसेज देना है, कंसोल पे एक मैसेज देना है कि एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो एंटर नेम, एंटर योर नेम या फिर एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम। और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, उसको स्कैन ऐप के थ्रू उससे स्कैन करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे, SCANF, स्कैन ऐप, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें लेना होता है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एस लिखेंगे तो ये भी एक क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली लेना क्या है, एड्रेस ऑफ नेम। क्योंकि देखिए नेम क्यों ले रहे हैं, तो नेम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है 20 कैरेक्टर का, और 20 कैरेक्टर जो है ये स्कैनएफ के थ्रू हम लेने में समर्थ रहेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, एक कंडीशन लगाना है, क्योंकि अब ये जो नेम एंटर लेगा वो कहाँ तक लेगा, तो उसके लिए कंडीशन देखिए, थोड़ा ये आगे की बात है, तो थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि क्योंकि हम यहाँ एरे का कंसेप्ट ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि जब तक कि ये 0 ना हो जाए तब तक जो है ये हमारा लूप चलता रहे, ये लूप चलता रहे। तो करते क्या है कि हमें करवाना होता है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के बाद क्या करवाते हैं, /n, ठीक है, /n। इससे पहले हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है, /n, ठीक है। तो /n और इसके बाद हमें क्या करना है कि द स्काई वैल्यू, ठीक है, सिंपली लिखना है द स्काई वैल्यू, द स्काई ऑफ %c। तो %c का ही वैल्यू हमें देखना है, %c इज %d, ठीक है, %d। और देखिए %c किसका ले रहे हैं, नेम का ले रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें कहना है नेम, ठीक है, यहाँ पे सिंपली कह देंगे नेम ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा अभी मैं इसको डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे कर देना है नेम, इसको तो मैं सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ, तो प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक वेरिएबल जो हमने लिया था सम, तो सम में इनिशियली क्या है, 0। देखिए तो सम इक्वल टू सम प्लस नेम ऑफ आई, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस नेम ऑफ आई। ओके, और यहाँ पे हमें बार बार इसे इंक्रीमेंट करते चलना है, और इसके बाहर आकर के हमें इसे प्रिंट भी करवा लेना है, तो प्रिंट हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसमें हमें सम की वैल्यू प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। कैसे हो रहा है अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो सम इज %d, ओके, कोमा, और यहाँ पे हमें करवाना है सम प्रिंट, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन। यहाँ पे देखिए कहीं एरर शो कर रहा है, तो ये एरर कहाँ शो कर रहा होगा, यस यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। Ctrl+S, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद हमें कोलोन लगाना पड़ता है, सेमीकोलन, अगर नहीं लगाएंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा। देखिए सिंपली अगर हम यहाँ राम प्रिंट करेंगे राम, तो देखिए ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, सम में हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक आया है। प्रिंट एफ द स्काई ऑफ %c इज %d नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नाम ले लिया है, और यहाँ से नेम एंटर करवा लिया था, /n। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा है, नॉट इक्वल टू हमें लगाना था, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करेंगे। देखिए अब प्रिंट करते हैं राम, देखिए द स्काई वैल्यू ऑफ आर इज, ये बता रहा है, अगर ओवरऑल सम देखें तो कितना बता रहा है, 320, ठीक है। इस प्रकार देखिए किस तरह से ये हमारा वैल्यू काम करता है। देखिए सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया, कि हीडर फाइल इनको इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड करने के बाद हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ा। देखिए मेन का बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, एक वेरिएबल हमने लिया सम। अभी क्या है कि सम में वैल्यू 0 असाइन है, और कैरेक्टर लिया 20, चूंकि इसमें जो है जो भी नाम एंटर करेगा, ऑब्वियसली नाम कभी भी एक कैरेक्टर का नहीं होता है, मोर देन 1 कैरेक्टर का होता है।
तो क्या होगा, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू इसमें चला जाएगा। हालांकि एरे का कंसेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू जीरो क्यों किया है, इसलिए किया है कि इनिशियली आई का वैल्यू जो हो जीरो से स्टार्ट हो, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो। और देखिए इसका मतलब तो आपको पता ही है, ये सिंपली कंसोल पे क्या करेगा, एक मैसेज ड्रॉप करेगा। और स्कैन ऐप का मतलब है ये क्या करेगा कि सिंपली यहाँ पे जो है वैल्यू ले लेगा। ओके, यहाँ पे कंडीशन है, वाइल लूप एक कंडीशन है जिसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे नेम आई, आई का मतलब है कि ये आई, जैसे राम आपने प्रिंट किया था, राम आएगा जीरो इंडेक्स पे जब तक ये नल के बराबर नहीं होगा। ये कैसे होता है इसके बारे में मैं वाइल लूप के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। और सिंपली देखिए यहाँ पे मैंने वही कंसेप्ट यूज किया है जो अभी पहले करके दिखाया था, वो तो प्रिंट एफ द स्काई और %c। %c का मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू, एक कैरेक्टर वैल्यू को लेगा, तो वो कैरेक्टर वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग वो प्रिंट करेगा। ठीक है, और इज %d, तो %d क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, और सिंपली देखिए यहाँ पर मैं वेरिएबल लिया था सम, सम में क्या कर दिया, सम प्लस नेम ऑफ आई। तो सम में इनिशियली क्या है, जीरो है, जीरो इसमें चला जाएगा। और नेम ऑफ आई, तो नेम ऑफ आई में क्या जाएगा, तो नेम ऑफ आई में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लीजिए आपने आर प्रिंट किया, तो आर का जो वैल्यू होगा, जो भी स्काई वैल्यू होगा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो चला आएगा इसमें। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू फिर से इसमें चला जाएगा, फिर से अगर इंक्रीमेंट होता है, ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और देखिए लास्ट में जब ये नल के बराबर आ जाएगा तो ये लूप के बाहर चले जाएगा, बाहर आने के बाद क्या होगा, सिंपली ये सम वैल्यू को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, थोड़ा अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो